इस कहानी की शुरुआत में हमें अथीना को दिखाया जाता है और अथीना अपने ग्रुप में अपने सभी दोस्तों से बातें करती है कि अब हंटिंग का डेट करीब आती जा रही है और लोगों को जान से मारने का अलग ही मजा आता है। इन सभी मैसेज से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर इंसानों का शिकार करने की बातें हो रही है। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग मौजूद है और यह लोग असल में अथीना के ग्रुप के मेंबर है। तभी अचानक से इनके पास में एक आदमी आ जाता है और ये आदमी बहुत ही ज्यादा डर चुका है। इस आदमी को यह पता नहीं होता है कि यह इस जगह पर आया तो आया कैसे। एक आदमी इसके पास में जाकर इसे शांत करने की कोशिश करता है और इसे शांत करते हुए इसे जमीन पर लेटा देता है और एक चाकू से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस आदमी का बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन इसके बाद यह आदमी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अथीना आकर अपने सैंडल को इस आदमी के सिर के अंदर में घुसा देती है और इसी वजह से इस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने आप को एक जंगल में पाती है और इसके मुंह को एक बेल्ट से बांध दिया गया है। इस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी लोग होते हैं जिन्हें इसी तरह से बांधकर इस जगह पे लाया गया है। इसके बाद हम एक खुली जगह में एक लकड़ी के बॉक्स को देखते हैं और इनमें से एक आदमी इसके पास में जाकर इसे ओपन करता है और तभी इस बॉक्स में से एक पिग बाहर निकल जाता है और इसी बॉक्स के अंदर में बहुत ही सारे हथियार थे और यह इन सभी हथियारों को ले लेते हैं और तभी एक लड़की को एक चाबी मिल जाती है और यह इस चाबी से सभी के मुंह के बेल्ट को खोल देती है। तभी अचानक से इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है, जिसकी वजह से यह लड़की सबसे पहले मारी जाती है और यह फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप के मेंबर कर रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक आदमी यह नोटिस करता है कि यह फायरिंग बहुत ही दूर से हो रही है। तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से तेजी से भागती है, लेकिन तेजी से भागने के चक्कर में यह एक गड्ढे के अंदर में गिर जाती है और यह देखकर एक आदमी इसकी मदद के लिए इसकी ओर जाता है और यह देखता है कि यह एक ट्रैप है। लेकिन यह आदमी किसी तरह से इस लड़की को इस गड्ढे में से बाहर निकाल कर यह दोनों ही जंगल की ओर जाने लगते हैं ताकि यह अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी इस आदमी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इस धमाके की वजह से यह लड़की वापिस से उसी गड्ढे में जाकर गिर जाती है और इसके बाद दूसरा आदमी इस लड़की की मदद के लिए इसके पास में आता है। लेकिन अब यह लड़की जीना नहीं चाहती क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और यह लड़की इसके हाथ से गन छीन कर खुद को शूट कर लेती है। इसके बाद यह आदमी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागता है और जंगल में इसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है। इनके सामने एक वायर की बहुत ही बड़ी बाउंड्री होती है। इनमें से 3 लोग इस बाउंड्री को पार कर लेते हैं, लेकिन जब चौथा आदमी इस बाउंड्री को पार कर ही रहा था तभी कोई तीरों से इसके ऊपर हमला कर देता है और ये आदमी बिना सोचे समझे अपने गन को लेकर पीछे की ओर भागता है ताकि वह उन लोगों को मार सके जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी इसके ऊपर कई तीरों की बारिश हो जाती है और यह यहीं पे मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों एक शॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पर ये लोग इस शॉप के ओनर से मिलते हैं और तभी इन्हीं में से एक लड़की शॉप में रखे हुए सामान को खा लेती है और खाने के तुरंत बाद ही यह लड़की मर जाती है, यानी कि इस खाने में जहर है और ये देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं और तभी इस शॉप के ओनर मास्क पहनकर अपने शॉप के अंदर में जहरीली गैस को फैला देते हैं, जिसकी वजह से यह दोनों ही मारे जाते हैं और इसी से हम यह समझ जाते हैं कि यह दोनों ही अथीना के ग्रुप के मेंबर हैं। और इसके बाद ये दोनों अपने शॉप को इस तरीके से साफ कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था और अब ये दोनों अपने अगले शिकार के तैयारी में थे। इसके बाद हम एक लड़की को इस शॉप के अंदर में आते हुए देखते हैं और इसका नाम कैसी है और यही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। कैसी इन दोनों से पूछती है कि यह कौन सी जगह है और कैसी उनसे सीक्रेट भी परचेज करती है और जब ये दोनों उसे चेंज देते हैं तभी कैसी को इसके ऊपर शक हो जाता है, जिसके बाद कैसी किसी तरह से इन दोनों को जान से मार देती है। इसके बाद कैसी शॉप से बाहर आकर एक गाड़ी के नंबर प्लेट को हटाती है, लेकिन इसके पीछे एक और नंबर प्लेट है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम गैरी है और इसके बाद कैसी गैरी के साथ में जाने लगती है और तभी यह दोनों चलते हुए ट्रेन के अंदर में चढ़ जाते हैं और इन दोनों को ट्रेन के अंदर में बहुत ही सारे लोग मिलते हैं। तभी गैरी कैसी से कहता है कि यह लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन कैसी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जब ट्रेन कुछ देर आगे जाती है तभी आर्मी के कुछ लोग इस ट्रेन को रुकवा देते हैं
इसके बाद आर्मी ऑफिसर इन सभी को ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद गैरी के पास में एक आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि वह तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। इस आदमी को इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करता हुआ देख गैरी परेशान हो जाता है और तभी यह आदमी गैरी को यह बताता है कि वह एक एक्टर है और हंटर भी, और मैं भी उन लोगों के साथ में मिला हूँ। यह सब सुनते ही गैरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गैरी उस पर हमला करते हुए एक बॉम्ब को उसके पैंट के अंडर में डाल देता है, जिसकी वजह से इस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद यह सभी आर्मी ऑफिसर कैसी को एक कैंप पर लेकर जाते हैं। वहीं पर कैसी एक आदमी से मिलती है जो पहले कैदी था, लेकिन वह किसी तरह से बचकर भाग आया है। वहाँ पर एक आदमी आकर इन दोनों को अपने साथ में ले जाता है और ये आदमी हंटर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, जिसकी वजह से कैसी को इसके ऊपर शक हो जाता है और कैसी उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा देती है और खुद गाड़ी को चलाते हुए इस आदमी को जान से मार देती है। और अब इसका दूसरा साथी कैसी के ऊपर में गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हमारे पास में बस एक ही रास्ता था उन हंटर तक जाने के लिए। और जब ये दोनों इस गाड़ी के डिक्की को खोलते हैं तभी इन्हें गैरी की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे यह समझ जाते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इसे मारकर। इसके बाद हमें दोबारा से वही एरिया को दिखाया जाता है जिस एरिया में इन सभी को बंदी बनाकर रखा गया था और इसी जगह पर हम इन सभी हंटर्स को देख पाते हैं। इसके बाद हम कैसी और उसके साथी को देखते हैं और ये दोनों किसी तरह से इस एरिया में आ गए थे। इसके बाद ये दोनों इन सभी हंटर्स का ध्यान भटकाने के लिए एक पिक को इनकी ओर भेजते हैं, जिसके बाद कैसी इन सभी पर हमला करके इन्हें जान से मार देती है। लेकिन तभी एक हंटर कैसी के ऊपर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में एक लंबी फाइट होती है। इसके बाद कैसी किसी तरह से इसे भी जान से मार देती है और तभी वहाँ पर अथीना का फोन आ जाता है और अथीना इन दोनों के बीच में लड़ाई लगाने के लिए उससे कहती है कि क्या तुमने कैसी को जान से मार दिया, जिसकी वजह से कैसी को इस आदमी पर शक हो जाता है। इससे पहले कि यह आदमी कैसी को यह समझाए कि वह अथीना का आदमी नहीं है, तभी कैसी उसे जान से मार देती है। इसके बाद कैसी हंटर के पास में जाती है और उससे पूछती है कि अथीना कहाँ पर मिलेगी और यह उसे एड्रेस बता देता है, जिसके बाद कैसी से जान से मार देती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें यह पता चलेगा कि यह सब हंटर्स क्यों बने। इस कहानी की शुरुआत में हमने जो मैसेज देखा है, इस मैसेज में अथीना अपने दोस्तों के साथ में बस मजाक कर रही थी, लेकिन कैसी के साथ और भी लोग इस मैसेज को फैला देते हैं, जिसकी वजह से अथीना और उसके दोस्तों को कंपनी में से बाहर निकाल दिया जाता है और अब अथीना के साथ इसके सभी दोस्त इस बात का बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो अथीना के लोकेशन पर चली जाती है और कैसी अथीना के पास में जाकर उसे कहती है कि मैं वह कैसे नहीं हूँ जो तुम मुझे अभी समझ रही हो। और अब इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और इन दोनों की लड़ाई में यह दोनों ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थी, लेकिन अंत में कैसी किसी तरह से अथीना को जान से मार देती है और इसके बाद कैसी और उसके सभी ड्रेस को पहनकर उसके प्राइवेट प्लेन में जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।